हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन प्लस। आज का हमारा जो टॉपिक है संख्या फिलॉसफी है, संख्या दर्शन, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को देखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या फिलॉसफी। जो संख्या फिलॉसफी है वो इंडियन फिलॉसफी की सबसे पुरानी फिलॉसफी में से एक है। सांख्या फिलॉसफी इज द ओल्डेस्ट फिलॉसफी ऑफ इंडियन फिलॉसफी। यह जो फिलॉसफी है यह दी थी महर्षि कपिला ने, इसके प्रोपंडर हैं। महर्षि कपिल इसके संस्थापक हैं। सबसे पहले महर्षि कपिल ने ही इस फिलॉसफी को शुरू किया था। वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय आस्तिकवादी जो स्कूल हैं 6, उनमें से एक स्कूल संख्या फिलॉसफी भी है। संख्या ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड संख्या। ये जो संख्या फिलॉसफी है इसमें जो संख्या शब्द है ये कहाँ से लिया गया था? संस्कृत के संख्या वर्ड से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है संख्या या नंबर। यानी संख्या फिलॉसफी का कहाँ से ली गई थी? संस्कृत के संख्या वर्ड से, जिसका अर्थ होता है नंबर। संख्या जो शब्द है इसका श्रीमद् भागवत गीता में इसका अर्थ बताया गया है ज्ञान या नॉलेज। श्रीमद् भागवत गीता में संख्या शब्द का अर्थ बोला गया है नॉलेज। इसीलिए संख्या फिलॉसफी को ज्ञान का संप्रदाय यानी ज्ञान का संप्रदाय, नॉलेज ऑफ फिलॉसफी भी कहा गया है। संख्या दर्शन वेदों पर बिलीव करता है, क्योंकि यह ऑर्थोडॉक्स स्कूल में से एक है और ऑर्थोडॉक्स स्कूल हमेशा वेदों को मानते हैं, इसलिए यह वेदों पर बिलीव करता है और बेस्ड है उपनिषद पर। क्यों? क्योंकि वेदों से ही उपनिषद बने हैं, इसलिए ये जो संख्या फिलॉसफी है यह उपनिषद से ही बनी हुई है। आगे देखिए, संख्या फिलॉसफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पूरी संख्या फिलॉसफी है क्या ये बताती है। संख्या फिलॉसफी कहती है कि यह जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वह 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, 2 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें से एक है प्रकृति और सेकंड है पुरुष। प्रकृति और पुरुष से मिलकर यह हमारा ब्रह्मांड बना है। पुरुष का मतलब सोल है, पुरुष का मतलब सोल है, कोई मेल पर्सन नहीं है। कोई भी आत्मा और नेचर से मिलकर क्या बना है? हमारा यूनिवर्स बना है। यह जो फिलॉसफी है 2 एलिमेंट पे बिलीव करती है, तो इसका मतलब यह क्या है? रियलिस्टिक फिलॉसफी है, वस्तुवादी दर्शन है, क्योंकि पूरी तरीके से ईश्वर को नहीं मान रही है, किसी एक पर फोकस नहीं कर रही है, 2 लोगों को, प्रकृति और पुरुष को मान रही है। इसका मतलब यह रियलिस्टिक विचारधारा है और इसी वजह से ही यह डुअलिज्म फिलॉसफी भी कहलाती है, क्योंकि यह 2 एलिमेंट्स को मान रही है, इसलिए यह दर्शन द्वैतवादी दर्शन भी कहलाता है। सांख्या फिलॉसफी में जो ये प्रकृति है, नेचर है, वह 3 तत्वों पर बिलीव रखता है, 3 गुणों में बिलीव रखता है। प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण हैं। सबसे फर्स्ट है सत्व, सेकंड है रजस, थर्ड है तमस। सत्व गुण का मतलब होता है सात्विक, प्योर, ज्ञान सत्व गुण कहलाता है, जिसके अंदर यह गुण होता है। सेकंड गुण है रजस गुण, इसके बारे में मैं बताती हूँ। थर्ड गुण आता है तमस गुण। तमस होता है अंधकार, अज्ञान, डार्कनेस, यह गुण तमस गुण कहलाता है। अब सत्व गुण ज्ञान और तमस गुण अज्ञान, इन दोनों गुणों से मिलकर रजस गुण बनता है, क्योंकि रजस गुण के अंदर यदि हमारे अंदर अगर अच्छी इच्छाएं, हमारे अंदर यदि
अच्छी भावनाएं होंगी तो रजस गुण में सत्व का गुण मिल जाएगा। अगर हमारे अंदर अज्ञानता है, अंधकार है, क्रूअल हम लोग हैं, तो यह अगर तमस गुण इसमें होगा। इसलिए प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व गुण, रजस गुण एंड तमस गुण। आगे हम पढ़ते हैं सत्कार्यवाद क्या है और असत्कार्यवाद क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, बने रहिए आप। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। अब देखिए सत्कार्यवाद क्या है और असत्कार्यवाद क्या है। भारतीय दर्शन में ये 2 टर्म बहुत यूज किए जाते हैं कि सत्कार्यवाद क्या है। प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट इन द कॉज, यदि यानी किसी भी कार्य के पीछे, हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। इसका मतलब सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद, किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सपोज कीजिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं, JRF या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं यानी कोई कार्य कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या कॉज है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, ये हमारा कारण है। तो हम किसी कार्य, हमारे पढ़ने के पीछे कौन सा कारण है, हमारे एग्जाम क्लियर करना। इसलिए किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, यह कहलाता है सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद क्या होता है, सेम ऑपोजिट है इसका। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट इन द कॉज, किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण नहीं होता है। इस टर्म के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं वह शुरू में नया होता है। कोई भी कार्य सबसे पहले हम करते हैं वह नया कार्य होता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। यह इनमें एक दर्शन है इसमें, जिसे हम चार्वाक दर्शन कहते हैं या चार्वाक फिलॉसफी कहते हैं। चार्वाक फिलॉसफी इस टर्म को मानता है। वो इनके अनुसार हम किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण नहीं होता है, हर कार्य शुरू में नया होता है। अब देखिए सांख्य जो फिलॉसफी है उसके 25 प्रिंसिपल यानी 25 सिद्धांत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सांख्य फिलॉसफी में, क्योंकि जो सांख्य फिलॉसफी है वो नेम से ही संख्या है और इस फिलॉसफी में 25 प्रिंसिपल दिए गए हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो सांख्य फिलॉसफी है उसके 2 एलिमेंट है, प्रकृति और पुरुष, नेचर और पुरुष जो हैं 2 एलिमेंट से मिलकर सांख्य फिलॉसफी बनी है। फिर क्या होता है, प्रकृति यानी जो नेचर है उससे जन्म होता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस को महत्व भी कहा जाता है। प्रकृति से इंटेलिजेंस बना, बुद्धि बनी और बुद्धि से हमारा ईगो बना। ईगो हर किसी के अंदर होता है। ईगो का मतलब है कि ईगो कहाँ से बना, इंटेलिजेंस से बना। और अहंकार यानी ईगो हमारे अंदर 3 तरीके का हो सकता है। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग तरीके का ईगो होता है, सत, रज और तम। सत ईगो का से बना मनस या माइंड बना या मनस बना सत ईगो से, और तम ईगो से बना तन्मंत्राज। 5 तन्मंत्राज बने तम ईगो से। उसके बाद जो माइंड है, माइंड से जन्म हुआ 5 सेंस ऑर्गन्स का, ज्ञानेंद्रियों का, जो हमारे नाक कान आँख 5 जो ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन्स हैं वो बने। और सेंस और उसके बाद बने 5 एक्शन ऑर्गन ऑफ एक्शन बने, यानी कर्म इंद्रियां हमारे हाथ पैर 5 जो थे हैं मिलके हमारे क्या बने, कर्म इंद्रियां बनी। और तम जो ईगो है उससे मैंने बताया कि 5 तन्मंत्राज बने। और 5 तन्मंत्राज यानी 5 जो तन्मंत्राज है इन्हें महाबुद्धि भी कहा जाता है। और इनसे बने 5 महाभूताज यानी
महाभूताज का मतलब है जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, हमारे जो पंच महाभूता बोलते हैं वह बने। इस प्रकार सांख्य दर्शन के 25 सिद्धांत बने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है सांख्या फिलॉसफी में, वह है जो सांख्या फिलॉसफी जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक फिलॉसफी है, यानी बाल केंद्रित फिलॉसफी है। और जो सांख्या दर्शन है इसको फॉलो किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने सांख्य फिलॉसफी फॉलो की थी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस तरीके के आगे भी वीडियो मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।